हेलो मित्रों, आज हम डिस्कस करने आए हैं आपके सामने सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनके सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं जो गत परीक्षाओं में पढ़े गए हैं, गत कक्षाओं में पढ़े गए हैं। सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है SI मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसका मतलब है मूलधन कहते हैं प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होगा मूलधन वन प्लस दर बटे 100 की पावर समय आ जाएगा और माइनस ये जो आया ये आपका होगा मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज में। और इस मिश्र धन से अगर मूलधन को अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन क्या हो गया मूलधन वन प्लस दर बटे 100 समय। और इसे हम मूलधन को प्रिंसिपल वन प्लस रेट बटे 100 टाइम टी। ये आपके जो तीन फॉर्मूले हो गए फिलहाल, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है 1000 रुपये का 10% दर से 2 वर्ष में ₹1000 का 10% दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज
वह सरल ब्याज क्या होगा। यह आपका क्वेश्चन है। तो हमारे लिए दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ 1000 रुपये मूलधन, दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। यहाँ पे 10% को अपन 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 कैसे आया? 10/100, ये 10%, ये आपका 1/10। और वही यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 ईयर, 2 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1000 रुपये, 2 वर्ष, 2 ब्रांच निकाल लेंगे 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए 2 ब्रांच अपन निकाल लेंगे। पहले साल में 1/10 का गुणांक, दूसरे पर भी 1/10 का गुणांक। ये आ गया आपका 100, ये 100, और यहाँ से आपका 1/10 करेंगे, फिर से यह आ जाएगा 10। इस तरीके से टोटल जो 1000 रुपये का जो ब्याज आया, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका 210। ये चक्रवृद्धि आ जाएगा, CI आ गया यहाँ पे 210। और ऐसा ही जो होता है, जब तक ब्याज पे ब्याज नहीं लगा है, यहाँ पे ये 10 रुपये इस ब्याज पे ब्याज लगा है, तब चक्रवृद्धि ब्याज बना है टोटल। लेकिन उससे पहले जो स्टार्टिंग में जो आए हैं 100 तो वो 2 वैल्यू समान आई है, वो वैल्यू जो है समान ब्याज रखा गया है 2 वर्षों में, वो है आपका सरल ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है 100 200 रुपये। ब्याज का अंतर यहाँ से आसानी से पता चल रहा है। CI अनुसार का 10 रुपये है, और यहाँ इस सरल ब्याज को ऊपर वाले जो समान जो वैल्यू है उनको छोड़कर जो नीचे आएगा वो अंतर ही होगा। यहाँ पे आया 10, और 10 वो बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज के अंतर के बराबर। और इसी क्वेश्चन को अपन 3 ईयर के लिए लेते हैं, 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए लेंगे। तो वही 1000 रुपये, 1 2 3 ब्रांचेस फॉर 3 ईयर। 1/10 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10 से करेंगे 100 आएगा, 100 आएगा और 100 आएगा। ये सिंपल ब्याज की वैल्यू होगी टोटल। ये सिंपल ब्याज होगा आपका पहले साल का सिंपल ब्याज, दूसरे साल का सिंपल ब्याज, तीसरे साल का सिंपल ब्याज, और तीनों साल का टोटल सिंपल ब्याज हो गया 300 रुपीज। और यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि सिंपल ब्याज जो होता है हर साल में बराबर होता है 100। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हमेशा जो सिंपल ब्याज होगा हर साल में बराबर वैल्यू होगी उसकी, हमेशा बराबर वैल्यू कंटेन की होगा। अब 1/10 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ये मल्टीप्लाई होगा 1/10 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा 10 रुपये। इसके भी अकॉर्डिंग इस वर्ष में इकट्ठा हुआ ब्याज है, इस तीसरे वर्ष में लगेगा, उस पर भी 10 रुपये। ये जो ब्याज इकट्ठा हुआ है दूसरे ईयर में, तीसरे ईयर में लगेगा, तीसरे ईयर में मिलेगा जो ब्याज इस पर वो भी मिलेगा 10 रुपये। और ये जो ब्याज इकट्ठा हुआ है दूसरे साल में, इस पर भी ब्याज रहेगा 1/10 के अकॉर्डिंग ही, और ये हो जाएगा 1 रुपये तीसरे साल में। ये पहले साल का, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया आपका टोटल। ये तो आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये।
चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 300 में 10, 20, 30 और एक 31 और ऐड कर देंगे तो आपका CI हो गया यहाँ पे 331 रुपये और SI हो गया यहाँ पे 300 रुपये। और अंतर क्या हो गया इनका, CI और SI का अंतर कितना होगा, 31 रुपये। अब ये जो 31 रुपये है वो यहाँ से भी साफ दिखाई दे रहा है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को छोड़ दो, जो नीचे बचा 10, 10, 20, 30 और एक 31, यही आपका अंतर होता है। तो यहाँ से अपन को जानने को मिला ये पहले साल का ब्याज है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज पहले साल का बराबर ही होता है। सिंपल ब्याज हमेशा तीनों साल का बराबर होता है। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 और 10 110, तीसरे साल का 100 10 10 10 1 20 21 यानी कि 121 तीसरे साल का ब्याज। कुछ भी पूछ ले यहाँ से सब अपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बार तो 100 आया है, मैं से A मान लेता हूँ 100 को, इसे B मान लेता हूँ और इसे C मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? C। फिर ये जो 10 10 3 बार आया इनको B मान लेता हूँ, इनको C मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हम इसे लिख सकते हैं 3A प्लस 3B प्लस C, यानी एक टाइम एक C। ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक स्ट्रिंग तैयार हो गई जो कि 3 ईयर के लिए, 3 ईयर टाइम के लिए, और ये हो जाएगा आपका CI। ओके, 3 ईयर टाइम के लिए CI। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो वो 3 बार तो जो मूल धन पे ब्याज रहेगा उसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इस ब्याज पे जो ब्याज रहेगा उसका मल्टीप्लाई होगा 3 बार, इस ब्याज पे जो ब्याज रहेगा उसका 1 बार मल्टीप्लाई होगा और उनको आपस में जोड़ देंगे, वो आपका निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार 3 ईयर टाइम के लिए हो गया। और अगर हम 2 ईयर टाइम के लिए बात करें CI के लिए, CI की, तो देखिए अभी अपन ने देखा था वहां पे 2 टाइम, तो अगर हम 2 साल के निकाले, तीसरी साल को भूल जाओ, ये तीसरी साल है, इसको अभी छोड़ो, 2 साल के निकाल रहे हैं, 2 वैल्यू 2 टाइम आई है, यानी कि स्ट्रिंग तैयार होगी 2B, एक वैल्यू 1 टाइम, यानी कि इसे A रख लो, चाहे वाले B ना रखो, A रख लो पहले स्टार्टिंग में A और इसे B आएगा 1 टाइम, B आएगा 1 टाइम, जो मूलधन का जो ब्याज लगेगा वो आएगा, उसका मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर इस ब्याज पे जो ब्याज लगेगा, यहाँ भी मैं इस तरह से कह दूं कि इस पे ब्याज लग रहा है और फिर इस पे ब्याज लग रहा है, इस पे जो ब्याज लगेगा वो होगा 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को कर देंगे ऐड, और ऐड करने के बाद जो ब्याज आएगा वो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आप समझ गए होंगे, सारा कुछ डिटेल से बता दिया है मैंने आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन से लगभग सारा क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेकंड ईयर का जो CI है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका अगर 1/2 करें प्लस 1/7 थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको अगर ऐड करें 84 के बराबर, 84 आएगा उसका।
तो यहाँ पे दर दी हुई है कितना 16 सही 2/3%। और आपका यहाँ पे निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। मूलधन यानी कि P आपको यहाँ से फाइंड करना है। P फाइंड करेंगे आप यहाँ से। यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, लेकिन आपको टाइम इसी में से देखना पड़ेगा। देखिए 2 साल के लिए दिया गया है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो सबसे अधिक टाइम कितना है, थर्ड ईयर। तो अपन थर्ड ईयर के लिए इस क्वेश्चन को 3 ईयर मान के इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो 3 ईयर के लिए मानेंगे। तो अभी हमको देखो सबसे पहले दर को क्या करना है, रेट को अपन को क्या करना है, चेंज करना है। किसमें, भिन्न में, फ्रैक्शन में चेंज करना है। 16×48 और 2 50/3, 50/3/100, 2 ये आ गया 1/6, ये होता है 1/6 के बराबर। 16 से 2/3% 1/6 के बराबर होता है। और ये हमें डायरेक्टली मेमोराइज करनी पड़ती है ये वैल्यू, आपको लिखा जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे अपन को मूलधन गिवन नहीं है, क्योंकि मूलधन ही हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसमें जो वैल्यू होती है, दर की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, उसमें जो हर होता है 3 ईयर के लिए, तो इस पे पावर लगा देते हैं 3, 6⁻³ और ये बराबर हो जाएगा 6⁻³ बराबर हो जाएगा 216। 3 ईयर के लिए 1 2 3, तो ये जो 216 आया, ये हमारा परसेंटेज से माना हुआ क्या है, ये माना हुआ मूलधन है। क्या है, माना हुआ मूलधन है। तो यहाँ से ये आ गया 1/6 करेंगे, इसमें भी 1/6 होगा, इसमें भी 1/6 होगा। यहाँ का आ जाएगा 6 से डिवाइड, 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36, यहाँ से भी 36 और यहाँ से भी 36। उसी प्रकार इस वर्ष पर सेकेंड ईयर में भी ब्याज मिलेगा। इस जो ब्याज मिला है फर्स्ट ईयर में, उस पर सेकेंड ईयर में भी ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में भी ब्याज मिलेगा। तो इस पर 1/6 के अकॉर्डिंग कितना ब्याज मिलने वाला है, 6 रुपये। इधर भी 6 मिलने वाले हैं, रुपये नहीं कह सकते अभी इनको, 6 मिलने वाले हैं, 6 मिलने वाले हैं। फिर इस सेकेंड ईयर वाले जमा ब्याज पर भी इस थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा, तो इस पर भी 1/6 के अकॉर्डिंग 6 रुपये बचा। ये 6, इस पर भी ब्याज मिलना बाकी है, वो कहाँ मिलेगा, तीसरे ईयर में, क्योंकि दूसरे ईयर का ब्याज है। इस पर अगर ब्याज लेंगे तो वो आपका 1/6 के अकॉर्डिंग इस पर मिल जाएगा 1 रुपये। ठीक है जी, 1 रुपये मिल जाएगा। यहाँ से ये सब कुछ निकाल चुके हैं अपन। ये पहले ईयर का ब्याज, ये दूसरे का, ये तीसरे का। इसमें कहा है दूसरे यानी सेकंड का CI, सेकंड का CI है 36 और 6 कितने हो गए, 42। 42 का करना है 1/2, 1/2 गुणा 42 प्लस 1/7 करना है किसका, तीसरे ईयर का CI। 36 6 42 6 48 और 1 49, 49 का करना है, और ये बराबर हो गया आपका 84। इसे काट देंगे 21 आ जाता है, इसे काट देंगे 7 7 जा 49, 7 आ जाता है, बराबर 84 के बराबर। ये हो गया आपका कितना, 28। इसका 84/28 करेंगे तो यहाँ आपका रह जाएगा, इसी तरह जाएगा नीचे, 1 रह जाएगा। 1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 की वैल्यू आ जाती है 3 टाइम।
84 में 28 से भाग देंगे 3 आएगा। एक की वैल्यू 3 है, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू, ये मूलधन माना हुआ मूलधन है ये, और ये माना हुआ ब्याज था, ये सारे माने हुए ब्याज थे। माने हुए जो टोटल 28 था वो 84 के बराबर है, उसका 1 का मान आया 3। तो उसी प्रकार इस 216 का कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आ जाएगा 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648 रुपये, 648 रुपये आएगा इसका। ये आपका आंसर होगा। तो मैंने आज यहाँ ये सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इस मेथड से आपको बड़ी बारीकी से बतलाए। मुझे आशा है कि आपको ये सब ढंग से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।